क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी अनजान के साथ एक लिफ्ट में 3 दिन तक फंस जाएं और धीरे धीरे उस आदमी का असली चेहरा सामने आए? यह कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसे लगा कि वो एक आम छुट्टी मनाने जा रही है, लेकिन ये छुट्टी उसके लिए मौत से कम नहीं थी। आज हम समझेंगे माइनस इनटू द डार्क डाउन माइनस, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जिसमें एक छोटी सी गलती जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाती है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। दफ्तर में सब जा चुके होते हैं, सिर्फ एक लड़की जेनिफर बची होती है। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठी आखिरी फाइल पूरी कर रही होती है। छुट्टी की वजह से दफ्तर बंद रहने वाला है, इसलिए वो अपना काम खत्म करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली है। काम खत्म करने के बाद वो अपना बैग पैक करती है, कुछ कैंडी अपने पर्स में रखती है और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। लिफ्ट के अंदर आते ही वो अपने फोन में कुछ देखने लगती है। तभी एक आदमी जॉन भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है। वे बस एक दूसरे को देखते हैं। जॉन बात करने की कोशिश करता है। जेनिफर थोड़ा मुस्कुराती है, पर साफ जाहिर होता है कि उसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर अचानक जॉन लिफ्ट की दीवार पर कुछ देखता है और कहता है। जेनिफर जैसे ही उस तरफ देखती है, लिफ्ट एक झटके में रुक जाती है। बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। वे सब बटन दबाते हैं, इमरजेंसी घंटी बजाते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। अब उन्हें समझ आता है कि पूरी इमारत खाली है। फोन में भी नो सिग्नल लिखा आता है। जेनिफर घबराने लगती है। हे भगवान, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। जॉन उसे शांत करता है। शांति रखो, कोई न कोई जरूर आएगा। 1 घंटा बीत जाता है। वे मदद के लिए कैमरे के सामने हाथ हिलाते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। जेनिफर थक कर लिफ्ट के कोने में बैठ जाती है। जॉन थोड़ा दोस्ताना बनने की कोशिश करता है, उसे पानी देता है। 4 घंटे बीत जाते हैं। जेनिफर बोर हो रही होती है तो वो चित्र बनाने लगती है। जॉन कहता है, चलो एक दूसरे की तस्वीर बनाते हैं। जेनिफर मजाक में एक अजीब सी ड्राइंग बनाती है और जॉन उसका एक बेहतरीन स्केच बना देता है। जेनिफर उसे देखकर कहती है, अगर मैं यहां से जिंदा बची तो इसे अपना वॉलपेपर बनाऊंगी। दोनों हंसने लगते हैं और वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता। अब दोनों एक दूसरे की निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। जेनिफर बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क में है और वो उससे मिलने जा रही थी। जॉन कहता है, मैं छुट्टियों में ज्यादा कुछ नहीं करता, बस अकेला रहता हूं। अब दोनों के बीच एक जज्बाती लगाव बन जाता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर थोड़ी ड्रिंक करती है और मजाक में कहती है, लो अपनी सबसे अजीब रोमांटिक कहानी बताओ। जॉन पहले शर्माता है, एक कहानी बनाता है। एक बार एक लड़की मेरी कार में थी। कहानी का माहौल रोमांटिक हो जाता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सब बदल जाता है। जेनिफर कहती है, तो हुआ वो सिर्फ एक पल था, उसमें कोई भावना नहीं थी। जॉन कहता है, जी तुमसे सच में प्यार हो गया है। जेनिफर उसे नजरअंदाज करती है। तभी जॉन के अंदर का जुनून बाहर निकलता है। जॉन कहता है, तुम्हें हर दिन देखता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जेनिफर चौंक जाती है। जॉन अपनी जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है, मैं चाहता तो अभी निकल सकता हूँ, मैं नहीं चाहता। जेनिफर कहती है, पागल हो, पुलिस को बताऊंगी। दोनों के बीच लड़ाई होती है। झगड़े में चाबी टूट जाती है, बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और जॉन जेनिफर को बेहोश कर देता है। जेनिफर को होश आता है तो जॉन ने उसे बांध रखा होता है। जॉन कहता है, बस एक मौका चाहता था। जेनिफर उसे जज्बाती तौर पर बहलाने की कोशिश करती है और कहती है, ठीक है, हम मिलकर बाहर चलते हैं। जॉन उसे लिफ्ट के ऊपर छत पर भेजता है। जेनिफर जैसे ही ऊपर पहुंचती है, पीछे मुड़कर कहती है, तू यहीं मरेगा। भागती है। जॉन पीछा करता है और दोनों वापस लिफ्ट में गिर जाते हैं। जेनिफर कुछ कागज जलाकर अलार्म बजा देती है। जॉन जाग जाता है और दोनों में एक और लड़ाई होती है। जेनिफर उससे उसका गुनाह कबूल करवाती है और सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। जॉन बताता है, अकाउंटेंट था, एक हादसे में एक लड़की मर गई, ये जेल हुई, कुछ चला गया। देर बाद एक और सिक्योरिटी गार्ड इमारत में आता है। जेनिफर को देखकर लिफ्ट खोलने लगता है, पर जॉन उसे भी मार देता है और जेनिफर को कार की डिक्की में डाल देता है। जेनिफर जिंदा होती है। से ही जॉन उसे ठिकाने लगाने जाता है। जेनिफर कार को रिवर्स करके पीछे चलाकर उसे टक्कर मार देती है और पेट्रोल गिराकर कहती है, अब देख कौन किसे फंसाता है। वो सिगार से आग लगाती है और जॉन उसी लिफ्ट की तरह जलकर खत्म हो जाता है। इस तरह ये कहानी बताती है कि कभी किसी अनजान मुस्कुराहट पर भरोसा मत करो।